नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आइडेंटिटी नंबर 1 और आइडेंटिटी नंबर 2 ये दो जो आइडेंटिटीज़ है इनको हम प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 1। क्या कहती है? आइडेंटिटी फर्स्ट जो कहती है कि डेल डॉट आ गया मतलब डाइवर्जेंस आ गया। डेल डॉट यू ए, यू अदिश है ए सदिश है तो दोनों मिला के सदिश बन जाएंगे। तो सदिश बन जाएंगे तो डाइवर्जेंस होगा या कर्ल होगा। तो डाइवर्जेंस कर रहे हैं, आइडेंटिटी 1 है, फिर अगले वाले में कर्ल भी करेंगे। तो डेल डॉट यू ए जो है वो इस प्रकार से होगा, यू बाहर डेल डॉट ए मतलब ए का डाइवर्जेंस, यू बाहर ए का डाइवर्जेंस प्लस ए सदिश डॉट यू का ग्रेडियंट, क्योंकि यू अदिश है इसलिए यू का ग्रेडियंट। इस तरीके से मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डाइवर्जेंस यू ए का डाइवर्जेंस बराबर होगा यू डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ यू। ए बी यू वी एक कोई भी अचर नहीं है, अदिश है सदिश है लेकिन अचर नहीं है। ऐसा नहीं कि नियतांक है, नियतांक कोई भी नहीं है, सदिश फलन है। यू और वी अदिश फलन है और ए और बी सदिश फलन है। अब आपको ये प्रूफ करना है। तो आइए एलएचएस साइड से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस साइड से ए सदिश को मान लीजिए, माना ए सदिश बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। यू ए कितना हो जाएगा? यू ए हो जाएगा आपका UA1 आई कैप, UA2 जे कैप और UA3 के कैप। अब आपको डेल डॉट यू ए निकालना है, मतलब डाइवर्जेंस निकालना है यू ए का। डेल डॉट यू ए, डेल ये हो गया आपका आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई। अब जब डॉट है तो आई से आई, क्योंकि डाइवर्जेंस में आई घटक का एक्स अवकलन करता है, जे घटक का वाई करता है और के घटक का जेड करता है। तो डेल अपॉन डेल एक्स UA1 का अवकलन करेगा, ये UA2 का अवकलन करेगा, ये U बाहर A1 का अवकलन, फिर A1 बाहर U का अवकलन प्लस यहाँ भी ऐसा U बाहर A2 का अवकलन, A2 बाहर U का अवकलन प्लस U बाहर A3 का अवकलन, A3 बाहर U का अवकलन। अब उठा के जोड़े बनाइए। इनमें U कॉमन है, देखिए फर्स्ट वालों में सब में U कॉमन है, तो जिनमें U कॉमन है उनको एक साथ कर लीजिए। U बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका डेल A1 बटा डेल एक्स डेल A2 ओवर डेल वाई ओवर डेल जेड प्लस अगले वाले एक साथ कर दीजिए। अगले वाले कौन है? ये है भाई साहब, ये अगले हैं, इनको आप एक साथ कर दीजिए। ये हो गया आपका A1 डेल यू ओवर डेल एक्स, A2 डेल यू ओवर डेल वाई, A3 डेल यू ओवर डेल जेड। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, पहले आप चेक कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, फिर हाँ भरिएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये देखिए, इसे देखिए, ये यही तो है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप। ये ग्रेडियंट, ये डाइवर्जेंस है या नहीं? क्योंकि A1 का एक्स अवकलन कर रहा है, A2 का वाई कर रहा है, A3 का जेड कर रहा है, तो ये डाइवर्जेंस हुआ ना। आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट A1। अब आप चेक कीजिएगा जो मैंने ये लिखा है ये सही है या नहीं, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। पहले इतने को चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जब यहाँ सॉल्व करूँगा वापस से तो क्या होगा? A1 का x के साथ होगा डेल A1 ओवर डेल x, A2 का y के साथ होगा डेल A2 ओवर डेल y, A3 का z के साथ होगा डेल A3 ओवर डेल z। तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ, सही है। चलिए ऐसे ही मैं अगले वाले को लिखने वाला हूँ, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। प्लस A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, आई डेल यू ओवर डेल एक्स, जे डेल यू ओवर डेल वाई, के डेल यू ओवर डेल जेड। अब बताइए ये सही है या नहीं है? अब इनकी जब मैं डॉट गुणा करूँगा तो A1 गुणा हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स, ये आ जाएगा।
फिर A2 गुणा होगा डेल यू ओवर डेल वाई से, ये आ जाएगा, सही है। A3 गुणा होगा डेल यू ओवर डेल जेड से, ये आ जाएगा, सही हो रहा है, सब सही काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। सही काम चल रहा है तो भाई ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका डेल, और ये आपका ए, तो ये हो गया डेल डॉट ए, डेल डॉट ए, सही पकड़े। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया भाई ए सदिश डॉट, ये क्या हो गया, ये हो गया डेल यू, ग्रेडियंट हो गया यू का, डेल यू हो गया, तो ये हो गया डेल डॉट ए, ये हो गया ए डॉट डेल यू। तो फाइनली आपके पास क्या आंसर आया भाई, यू बाहर डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल यू, यही लाना था, यही लाए हैं, सही काम कर गए, मतलब इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी नंबर 2 पे आते हैं। आइडेंटिटी, इस बार हमने ग्रेडियंट वो डाइवर्जेंस निकाला था, है ना, हमने कहा था कि डेल डॉट, तो ये तो क्रॉस भी तो हो सकता था, ये कर्ल भी तो हो सकता था, क्योंकि ए यू अदिश है, ए सदिश है, यू अदिश है, ए सदिश है, तो कुल मिला के सदिश बन गया। अब सदिश जो है वो डाइवर्जेंस भी कर सकता है और कर्ल भी कर सकता है, तो कर्ल वाला जो है वो आइडेंटिटी नंबर 2 है। आइडेंटिटी नंबर, सेकंड आइडेंटिटी सर्व समीका नंबर 2, ये कहती है कि अगर डेल क्रॉस यू ए है, मतलब कर्ल है यू ए का, तो ये भाई इस तरीके से काम करेगा, डेल यू मतलब ग्रेडियंट यू क्रॉस ए वेक्टर प्लस यू डेल क्रॉस ए का कर्ल, ठीक है ना, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस है जिसको कर्ल कहते हैं, डेल क्रॉस को क्या कहते हैं, कर्ल, तो ये हो गया कर्ल यू ए इक्वल्स टू, ये हो गया ग्रेडियंट यू, ग्रेडियंट यू हो गया क्रॉस प्लस यू, ये हो गया कर्ल ए, कर्ल, ये रिजल्ट है, ये ऐसे काम करता है। आइडेंटिटी 2 जो है वो ऐसे काम करती है। अब ये सही है या गलत है, इस बात को तो प्रूफ करके चेक करना पड़ेगा, तो आइए प्रूफ करते हैं। यू ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यू ए क्या होगा, यू ए वन, ए वेक्टर जो है उसे आप A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप मानेंगे, फिर यू से गुणा करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा यू A1 आई कैप प्लस यू A2 जे कैप प्लस यू A3 और के कैप, ये यू ए आ जाएगा। अब कर्ल निकालना है, मतलब डेल क्रॉस, इस बार बेटा थोड़ी सी समझदारी से देखना है इसको, आई जे के, क्योंकि इस बार कर्ल है, डाइवर्जेंस तो आसान होता है, कर्ल थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और यू ए वन, यू A2, यू A3 आई कैप, ये A3 इसका आउटलाइन करेगा और ये इसका करेगा, डेल अपॉन डेल वाई, यू A3 माइनस, अब बेटा आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे, आपको याद होगा मैंने पहले एक चीज़ समझाई थी, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें मैंने कहा था सिग्मा का चिन्ह लगा दीजिए। सिग्मा का चिन्ह लगाने का मतलब है कि आप ये कह दीजिए भाई मैं आई वाला कर रहा हूँ, और जैसे ही आई वाला सॉल्व होगा वैसा ही जे वाला हो जाएगा और वैसा ही के वाला हो जाएगा, उसको बाद में मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और इतना सारा जो लिखना पड़ेगा वो नहीं लिखना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली बात है, जैसा आई के साथ आया वैसे कुछ जे के साथ आएगा, वैसे कुछ के साथ आएगा, और जो कुछ भी आई के साथ होने वाला है वैसा ही जे के साथ और के साथ होने वाला है ना। तो ये चीज़ें बाद में भी की जा सकती है। तो एक बात हम आई वाले पे फोकस कर लेते हैं। आई वाले पे फोकस करने के लिए हमें सिग्मा का चिन्ह लगाना होगा। सिग्मा का चिन्ह का मतलब है कि हम आगे जाके ऐसे ही जे और के को भी निकाल के उसे जोड़ लेंगे, घबराइए मत। अगर सोच रहे हैं कि जे कहाँ गया तो जे आ जाएगा, पहले आई पूरा कर लें, जैसे आई पूरा होगा उसको देखते हुए जे और के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि आगे आइडेंटिटीज लंबी आएगी, लंबी आइडेंटिटीज आएगी तो आपके लिए ये जो तरीका है छोटा, ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और चाहे अगर आपको ज़्यादा परेशानी है कि भैया सिग्मा में मुझे नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं बेटा, आप एक काम कीजिए, जे और के को भी साथ में लेते चलिए, उनको भी खोल लीजिए, चलने दीजिए साथ में। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बड़ा तरीका ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए अच्छा है कि आपको याद है, आपको टिकेगा। मतलब मेरा तरीका है, मैं छोटा तरीका, दूसरों के छोटे तरीके भी ख़राब होते हैं और खुद का बड़ा तरीका भी ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो खुद का तरीका है, आपको याद रहेगा,
कि लास्ट में तो याद ही रहना, जो तरीका आपको याद रह जाए, जिस तरीके से आप कर पाएँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि किसी का छोटा तरीका है, किसी ने छोटा तरीका बताया था आपको याद ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या है ना। इससे बेहतर है कि अगर आपको एक बड़ा तरीका आता है और आपको याद है तो वो ज़्यादा टिकेगा ना इसके बजाय। तो इसलिए आपको बड़ा तरीका है तो बड़े ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, जो आप करना चाहें। मेन बात है कि आपके पास ये चीज़ टिके और लंबे टाइम तक टिके, और लंबे टाइम तो वही टिकेगी जो आपका खुद का होगा। तो उसे देखिए, समझिए, और अगर लग रहा है आप तो मेरे साथ साथ आप इसको जे और के भी बना लीजिए, वरना जे और के बनाने तो ही है, वो थोड़ी देर बाद में बनाऊंगा। सिग्मा क्या बाहर, इसमें यू बाहर छोड़ दूंगा, A3 डेल वाई, फिर उसके बाद में A3 बाहर डेल यू ओवर डेल वाई माइनस यू बाहर डेल A2 ओवर डेल जेड, फिर A2 बाहर डेल यू ओवर डेल जेड। अब आप इनमें देख पा रहे हैं कि इनमें u कॉमन है, कॉमन ले लीजिए u कॉमन, डेल A3 ओवर डेल वाई डेल A2 ओवर डेल जेड, फिर ये दो साथ हो गए तो इन दोनों के साथ रख लीजिए, और इनको ऐसे भी लिख सकते हैं A3 डेल ओवर डेल वाई माइनस A2 डेल यू ओवर डेल जेड, और u बाहर। समीशन को अलग अलग कर दीजिए, समीशन को अलग अलग कर दीजिए, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग, डेल A3 ओवर डेल वाई डेल A2 ओवर डेल जेड प्लस समीशन आई कैप A3 डेल ओवर डेल वाई A2 डेल ओवर डेल जेड। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बन गया। बेटा ये समझिए कि देखिए ये आई कैप है, आई के बाद जे आएगा, जे के बाद के आएगा, तो यू तो सबके साथ ही आएगा। आप यू को बाहर ले सकते हैं, यू को बाहर ले सकते हैं, समझिए बात को बेटा। ये आई लिखा, आई में या तो यू ही आएगा या तो यू आया हुआ है। जब आप जे लेंगे तो ये बदल जाएंगे, जे लेंगे तो ये बदल जाएंगे, यहाँ जेड आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा। फिर तीसरी बार जब के लेंगे तो यहाँ उसके हिसाब से चक्रीय क्रम में जैसे बदलते हैं वैसे बदल जाएंगे। सही कह रहा हूँ मैं, चक्रीय क्रम में जैसे बदलते हैं वैसे बदल जाएंगे। लेकिन यू तो हर बार ही आता रहेगा, तो यू को आप बाहर लिख सकते हैं। यू को अगर बाहर लिख सकते हैं तो इसे देखिए ये क्या है, ये तो कर्ल है किसका, ए का कर्ल है ये। सही कह रहा हूँ मैं, समझिए बात को बेटा। यू बाहर, क्योंकि यू सबके साथ आएगा, आई के साथ भी आएगा, जे के साथ भी आएगा, के साथ भी आएगा, यू सबके साथ आएगा, यू बाहर। ये देखिए ये बन जाएगा कर्ल। आप ए का कर्ल लेके देखिए और देखिए क्या यही आता है नहीं आता, चेक कर लीजिए आप। ए का कर्ल निकालिए, ये आएगा नहीं आएगा। इसको आई के लिए बनाया, इसको जे के लिए बनाइए, इसको के लिए बनाइए, और देखिए कि ये डेल क्रॉस ए है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। इस पे आ जाइए, ये भी कर्ल, ये कर्ल नहीं है, ये कर्ल है तो क्रॉस गुणा है, तो ये क्रॉस गुणा, लेकिन इस क्रॉस गुणा में इसमें क्या फर्क है। अगर आप उल्टा कर दें तो क्या हो, मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप डेल क्रॉस ए करते हैं, डेल क्रॉस ए करते हैं जिसे कर्ल कहते हैं आप, तो डेल क्रॉस ए में आप क्या करते हैं, आई जे के जिसे आप कर्ल कहते हैं उसमें आप ये करते हैं कि ऊपर वाली लाइन में डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड लेते हैं। ठीक है, नीचे वाली लाइन में आप A1 A2 A3 अगर ए का कर रहे हैं तो ये लेते हैं। ठीक है, और अवकलन होते हैं। लेकिन तब क्या हो, जब ए आगे हो और डेल पीछे हो, ए क्रॉस डेल हो, तो तब खाली क्रॉस गुणा होगी, अवकलन नहीं होगा, क्योंकि डेल क्रॉस ए में अवकलन होता है। ये कर्ल है, ये कर्ल नहीं है, इसमें केवल और केवल जैसे नॉर्मल गुणा होती है वो होगी। ऊपर आएगा A1 A2 A3, नीचे आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई। अब बेटा अवकलन नहीं होगा, अब सिर्फ गुणा होगी, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुणा। कैसे, देखिए ये रहा आई कैप, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, A2 देखिए ये सिर्फ गुणा हो रही है, सिर्फ गुणा हो रही है, सिग्मा लिख दूं, ये सिर्फ गुणा होगी। देखिए हर किसी का अपना नियम होता है। बचपन में आपको समझाया गया था कि जो गधा होता है, जो गधा होता है उसके कभी पीछे मत खड़े होइए। अगर गधे के पीछे खड़े होंगे तो ज़्यादा खतरनाक है। गधे के लिए ज़्यादा खतरनाक जगह कौन सी है, आगे की या पीछे की। आप गधे के आगे खड़े हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि गधा कभी भी सींग नहीं मारता, वो ऑलरेडी होते भी नहीं है और मारता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन गधा दुलत्ती मारता है, पीछे वाले जो लाते हैं उनसे मारता है, तो गधे के पीछे मत खड़े होइए। अच्छा, यही अगर हम गधे को हटा के उसकी जगह अगर सांड कर दें या गाय कर दें, अब हमें समझाया जाएगा आप सांड और गाय के पीछे खड़े हो जाइए, लेकिन आगे मत खड़े होइएगा, क्योंकि सांड जो है वो सींग से मारता है। तो यही फ़र्क है बेटा, कई चीज़ें आगे प्रभावी होती है, कई पीछे होती है। जो अवकलन होता है वो आगे की तरफ प्रभावी नहीं होता। अगर d अपॉन डी एक्स है और आपने एक्स स्क्वायर आगे लिखा तो ये सिर्फ गुणा होगा, अवकलन नहीं होगा।
लेकिन डी अपॉन डी एक्स के पीछे अगर आपने एक्स स्क्वायर लिखा तो ये अवकलन होगा, ये गुणा नहीं होगी, ये अवकलन होगा, ये गुणा होगी। तो सेम ऐसा ही यहाँ हुआ, ए क्रॉस डेल जो है वो सिर्फ गुणा करेगा और डेल क्रॉस ए जो है वो गुणा भी करेगा और अवकलन भी करेगा। तो ये आपका बन गया ए क्रॉस डेल बन गया और बाहर यू है, ए क्रॉस अवकलन तो यू का ही हो रहा है ना, तो ए क्रॉस डेल यू बन गया। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ लिया, मिला लीजिए, यही था डेल यू क्रॉस ए और यू क्रॉस डेल क्रॉस ए। ये बेटा थोड़ा सा गलत लिख दिया अपन ने, यहाँ पे ये देखिए क्योंकि A3 आगे है और y जो है ये भी है साथ में, तो यहाँ पे हमने डेल क्रॉस ए लिखा है, तो डेल आगे रहा है, ए पीछे रहा है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा लेकिन डेल यू क्रॉस ए होगा। थोड़ा सा ठीक कर लीजिए इसको, ये हुआ हमारा डेल यू क्रॉस ए, है ना, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम ही तो है। इसे देखिए और इसे देखिए, क्या अंतर है दोनों में, एक ही तो है। तो जब इसमें डेल क्रॉस ए बनेगा तो इसमें भी तो डेल क्रॉस ए ही बनेगा, लेकिन हाँ इसमें अवकलन नहीं होगा क्योंकि अवकलन जो है वो यू का होगा। अवकलन तो होगी तो क्रॉस गुणाई होगी, तो क्रॉस गुणाई, लेकिन अवकलन किसका होगा, अवकलन यू का होगा, इसलिए डेल यू मतलब यू का अवकलन, लेकिन क्रॉस गुणा किसके साथ, ए के साथ। यहाँ पे ए के साथ ही तो क्रॉस गुणा होगी, ए का ही अवकलन होगा, तो ये डेल क्रॉस ए हो गया, जो कि कर्ल कहलाता है। कर्ल में क्या होता है, क्रॉस गुणा भी ए के साथ होती है और अवकलन भी ए का ही होता है। यहाँ पे अवकलन तो यू का होगा लेकिन क्रॉस गुणा ए के साथ होगी, तो डेल यू क्रॉस ए। अच्छा, ए को पीछे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस केस में आपने क्या लिखा, डेल क्रॉस ए तो लिखा, डेल क्रॉस ए तो लिखा, तो यहाँ पे भी बिल्कुल मिलता जुलता, ये देखिए क्या नहीं मिल रहा, A3 डेल अपॉन डेल वाई A2 डेल अपॉन डेल जेड तो अगर ये डेल क्रॉस ए है तो ये भी तो डेल क्रॉस ए ही हुआ। बस फर्क क्या है, इसमें ए का अवकलन होगा, इसमें ए का अवकलन नहीं होगा। इसमें अवकलन तो यू का होगा और गुणा ए के साथ होगी, बस ये फर्क है, ठीक है ना। और आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए ये अभी हमने सॉल्व किया, A2 डेल ओवर डेल जेड आया, जबकि यहाँ क्या है A3 डेल अपॉन डेल वाई है, तो इसका मतलब है ये उल्टे हैं, ये उल्टे आएंगे मतलब ए क्रॉस डेल नहीं आएगा बल्कि डेल क्रॉस ए आएगा और अवकलन यू का होगा, तो डेल यू ओ क्रॉस ए आएगा, ठीक है। तो अच्छा, मैंने पहले आपको समझाया था कि आपसे पूरा खोल के भी कर सकते हैं, आप पूरा खोल के कर लीजिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे थोड़ा सा बस लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई इशू नहीं है मुझे अगर लंबा हो रहा है, लेकिन आपको याद रहता है, टिकता है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोई चीज़ ना समझ में आई इस वीडियो तो मुझे बताइएगा।